आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम यानी सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में। हम सब जानते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की लागत में तकरीबन इनिशियली 60 से 80 एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाने हैं। लेकिन इसी बीच ANI की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI के लिए जो विरूपक्ष रेडार है वो तैयार है। आइए जानते हैं कि ये विरूपक्ष रेडार क्या है जो सुखोई 30 MKI के लिए एक बीस्ट रेडार माना जा रहा है, और इसके आने के बाद सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटीज कितनी एनहांस होंगी। और भी कई बड़े अपग्रेड्स हैं, बड़े अपडेट्स हैं इस प्रोग्राम को लेकर के, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI जेट है, ये अपने कैटेगरी के सबसे एडवांस फ्लैंकर है। और इसके पीछे श्रेय जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की दूसरी संस्थाओं का, जिन्होंने न सिर्फ सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटीज को काफी इन्हांस किया है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के फ्लैंकर्स दुनिया के इकलौते फ्लैंकर्स हैं जिसमें दुनिया भर के सभी जो एडवांस इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम है वो इंटीग्रेट किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में लगातार सुखोई 30 MKI की फ्लीट को अपग्रेड किया जा रहा है, और हमने हाल ही में देखा था कि स्पाइस 2000 बॉम्ब से भी सुखोई 30 MKI जेट को इक्विप किया गया है। ये वही बॉम्ब है जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किए थे। इसके बाद जो तीसरे 3 वेपन है मेन सुखोई 30 MKI में, जो पिछले कुछ वर्षों में इंटीग्रेट किए गए हैं, उसमें है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, जो कि भारत की बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरी है रुद्रम 1, जो कि भारत द्वारा निर्मित एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और तीसरी है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट। अब अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ये 450 किलोमीटर दूरी तक एनिमी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, और इसका एक और वेरिएंट जो कि 700 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है वो अंडर डेवलपमेंट है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है किसी भी एनिमी स्ट्रक्चर को आसानी से ध्वस्त करने में सक्षम है। इनिशियली भारतीय वायुसेना तकरीबन 60 से 80 सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के अपग्रेड में अपग्रेड करने वाली है, और इन जेट्स को ऑलरेडी जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है इनसे इक्विप भी किया जा चुका है। जी हाँ, इस समय तकरीबन 60 की संख्या में जो सुखोई जेट्स हैं इनको ब्रह्मोस से इक्विप किया जा चुका है, और आने वाले समय में कुछ एडिशनल नंबर में जो ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन है यह हमें सुखोई में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिनको हम रुद्रम 1 के नाम से जानते हैं, इनको भी सुखोई 30 MKI के लिए क्लियर कर दिया गया है। और ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो एनिमी के रेडार साइट्स हैं इनको टारगेट कर सकती हैं। नवंबर 2022 में ANI की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना ने 1400 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रखा है, जहां पर रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की खरीद की बात की गई थी। ये जो एनिमी के रेडार लोकेशन है इनको सर्च और डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इनकी रेंज की अगर हम बात करें तो वो 100 से लेकर के 150 किलोमीटर की है। और इसके बाद जो अगला डेवलपमेंट हमें देखने को मिला था वो अस्त्र मार्क 1 को लेकर के मिला था, जो कि भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये मार्क 4.5 की टॉप स्पीड पे जाकर के एनिमी टारगेट को 110 किलोमीटर दूर से ही हिट करने में सक्षम है। और इनके आने के बाद सुखोई 30 MKI की जो एयर सुपियोरिटी है वो एक बार फिर से काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। मई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां पर अस्त्र मार्क 1 और इनसे जुड़े जो इक्विपमेंट है इनकी सप्लाई की बात की गई थी। ये मिसाइल सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के लिए भी खरीदी गई हैं, जिनकी लागत 2,971 करोड़ रुपए है। ये तो हो गए वो इक्विपमेंट जो सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुके हैं। अब आइए बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि सुखोई 30 MKI को एक नया रेडार मिलने वाला है, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है और वो कितना घातक होगा। जी हाँ, सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए की राशि में, जहां पर 60 से 80 सुखोई 30 MKI पहले बैच में अपग्रेड किए जाएंगे सुपर सुखोई में, और इनमें 51 अलग अलग जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। यानी 51 अपग्रेड हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो स्वदेशी तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किए जाने हैं। इसमें इनके फ्लाई बाय वायर सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जाएगा, और भी कई चीजें हैं जो अपग्रेड की जाएंगी। शुरू करते हैं रेडार से। दोस्तों, 19 अक्टूबर को ANI की एक रिपोर्ट सामने आती है, यानी कल के ही दिन ANI की एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि सुखोई 30 MKI को एक इंडिजिनस रेडार से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसका नाम होगा विरूपक्ष। विरूपक्ष की बात करें तो ये उत्तम ऐसा रेडार का ही एक डेरिवेटिव होगा, लेकिन ये उसकी तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। इस रेडार में हमें 1912 से लेकर के 2048 TR मॉड्यूल्स तक देखने को मिलेंगे, जो कि इसे एक बीस्ट के तौर पर प्रदर्शित करते हैं।
जी हाँ, एसा रडार से अगर हम हट के बात करें तो और भी दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किए जाने हैं और इनके लिए जो जरूरी कार्यवाही है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा शुरू करी गई है। सबसे महत्वपूर्ण है एसा रडार के बाद जो कंपोनेंट वो है एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो ASPJ है यानी एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर जो है ये बेसिकली गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सॉलिड स्टेट एसा जैमर ट्रांसमीटर पर बेस्ड होगा। वहीं ये जो ASPJ है ये एक्टिव फेज्ड एरे, अल्ट्रा वाइड बैंड DRFM यानी डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी और इनबिल्ट कोडिंग सिस्टम पर भी आधारित होने वाला है। जो DRFM जैमर होते हैं ये एनिमी के रेडार और जो मिसाइल के सीकर हैं इनको काफी गंभीर रूप से डिग्रेड करने के लिए फेमस हैं। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि DRDO के जो ASPJ है ये त्रुटि रडार वार्निंग रिसीवर्स से जो इनपुट है उसको प्राप्त करेंगे और जो RF सिग्नल का सोर्स है उसको जैम करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। जो कूलिंग सिस्टम होता है ASPJ में वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। पहले ये जो कूलिंग सिस्टम है इनको इम्पोर्ट किया जाता था लेकिन अब इन्हें पूर्णतया स्वदेशी तौर पर भारत में ही विकसित किया जा रहा है। ASPJ डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है सुखोई 30 MKI के लिए। ये एक पॉडेड जैमर होगा और इसे सुखोई 30 MKI के स्टेशन 11 और 12 में इंस्टॉल किया जाएगा जो कि LH और RH कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम DRDO से आई लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो जो पॉड स्ट्रक्चर है इसके डेवलपमेंट को पूरा किया जा चुका है और इस समय ये क्वालिफिकेशन से गुजर रहे हैं। अपग्रेड का जो अगला अहम हिस्सा होने वाला है वो होने वाला है द्रुति डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर्स। जी हाँ, सुखोई 30 MKI के लिए जो डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं इनके अपग्रेड को भी प्राथमिकता दी गई है। अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि द्रुति रडार वार्निंग रिसीवर पर जो कार्य है वो चल रहा है और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय वायुसेना 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रही है जहां पर तकरीबन 125 की संख्या में सुखोई 30 MKI जेट्स को इन डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर से इक्विप किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि 23 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि 950 करोड़ रुपए का था, जहां पर 129 की संख्या में DR118 रडार वार्निंग रिसीवर्स की खरीद की बात की गई थी जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाने हैं। द्रुति DR118 बेसिकली एक 6 चैनल नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर है जिसे इस प्रकार से डिजाइन और डेवलप किया गया है कि इसे किसी भी फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया जा सकता है। ये किसी भी शिप बॉर्न, एयरबॉर्न या ग्राउंड बेस्ड एक्विजिशन, टारगेट ट्रैकिंग और मिसाइल गाइडेंस रडार को इंटरसेप्ट कर सकता है जो कि J बैंड फ्रीक्वेंसी तक होते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है जैसे ही इन्हें कोई फ्रीक्वेंसी या कोई सिग्नल मिलता है उसकी तुरंत जो जानकारी है कॉकपिट में पायलट तक ये पहुंचाते हैं, जिसके बाद से जो आगे की आवश्यक कार्यवाही है ये पायलट के द्वारा शुरू करी जाती है। अगला जो बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलने वाला है वो होगा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम में। जहां सुखोई 30 MKI के IRST को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मई 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने एक बड़े प्रोग्राम को अप्रूवल दिया था जहां पर स्वदेशी लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के डिजाइन और डेवलपमेंट की बात कही गई थी जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाने हैं। ये प्रोग्राम मेक टू सब कैटेगरी के अंतर्गत किया जाएगा और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट के लिए तकरीबन 100 की संख्या में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। अप्रैल 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जहां पर इन लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के डिजाइन और डेवलपमेंट की जो बात है वो की गई थी। इस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को लेकर के ये कहा जा रहा है कि यह मौजूदा रशियन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होने वाला है और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इसमें अभी तकरीबन 1 से 2 वर्ष लग सकते हैं और ये जो नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये सुखोई 30 MKI की जो लॉन्ग रेंज पैसिव अटैक कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये सारे अपग्रेड हैं जो कि सुखोई 30 MKI की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। हालांकि इसके अलावा सुपर सुखोई में जैसा कि हमने कहा कि आपको 51 अलग अलग अपग्रेड देखने को मिलेंगे जिसमें वॉइस एक्टिवेटेड कमांड हो गई और भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड जो दूसरे सिस्टम है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को देखने को मिलेगा, नई मल्टीफंक्शन डिस्प्लेज देखने को मिलेंगी, नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इस अपग्रेड का हिस्सा होने वाले हैं। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।